हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल MLT। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट, कि हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जितने भी पार्ट्स रहते हैं उनके बारे में भी साथ में। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया हुआ है हार्ट का अच्छे से, क्योंकि आपको मैं इसमें ही पढ़ाते जाऊँगा और ये मैंने साइकिल बनाया हुआ है, ठीक, कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा जो बॉडी के जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पर आता है, हमारे राइट आर्ट्रियम में। इस वाले चैम्बर को हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। ठीक, फिर ये राइट आर्ट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में। इस वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक दरवाजा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जो इस दरवाजा है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसी ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ही हमारे राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त जो है, ये कहाँ पर जाएगा, हमारे पल्मोनरी ट्रंक में। कौन पल्मोनरी ट्रंक में किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। इसी पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक के बाद ये जो दो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारी बॉडी की एक ऐसी आर्टरी होती है जहाँ पर आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, तो ये जो पल्मोनरी दो आर्टरी होती हैं, इनसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, और इस लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद हमारी जो ये 4 पल्मोनरी वेन है, अब ये भी हमारी बॉडी की ऐसी पल्मोनरी वेन होती हैं जहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, नहीं तो हमारी बॉडी की अगर जो अदर वेन है उनमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो पल्मोनरी वेन है इनमें शुद्ध रक्त आता है लंग्स से। ठीक, किस में आएगा, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, इस वाले पार्ट में। इस लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जो वाला ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें आएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू, एक दरवाजा लगा हुआ होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड आएगा। ठीक, फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल के से ब्लड किस में जाएगा, हमारे एरोटा में। लेकिन एरोटा में जाने से पहले यहाँ पर भी एक दरवाजा लगा होता है जिसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। तो इस एरोटिक वाल्व के थ्रू किस में जाएगा, एरोटा में, और एरोटा में जाने के बाद पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ये जो वाल्व हैं इनको हम बोलते हैं दरवाजा। ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारे हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसका बैक फ्लो हो जाए, मतलब ब्लड रिटर्न ना हो जाए। ठीक, इसलिए हमारे हार्ट में ये 4 वाल्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अगर कभी कोई पूछता है कितनी वाल्व प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, तो 4 होती हैं। कौन कौन सी, एक हो गई हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एंड एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। 4 वाल्व होती हैं हमारे हार्ट में। ठीक, ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी हम डिटेल वीडियो आगे लेकर आएंगे।